दोस्तों, अगर आपकी साबूदाना खिचड़ी भी एकदम चिपचिपी सी बनती है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए, क्योंकि मैं आपको एक नहीं दो तरीकों से बताने वाली हूँ और इसका हर एक दाना एकदम खिला खिला होगा, बिल्कुल मोती जैसा, 100% परफेक्ट, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ कि आपसे कोई भी गलती नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले साबूदाना को सोक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप साबूदाना। आप बड़ा या छोटा कोई भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इसको सबसे पहले धो लेंगे। तो इसको 2 से 3 बार पानी से ऐसे धो लीजिए, ताकि इसका जितना भी सफेद पानी है ना वो निकल जाए। और जब आपको लगेगा कि पानी साफ आ रहा है, वो पानी भी फेंक देंगे और फिर अब इसको भिगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, मैं आपको काफी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। तो इसको अभी हमें सोक करना है। तो सोक हमें कैसे करना है, यहाँ पे मैंने यूज किए 1 कप साबूदाना। तो उसके लिए हम डालेंगे बस 3/4 कप पानी। मैं आपको अपनी उंगली से लेवल भी दिखा देती हूँ। बस इतना ही पानी का लेवल ऊपर होना चाहिए, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं, वरना क्या होगा ना, आपकी साबूदाना खिचड़ी एकदम चिपचिपी सी बनेगी। तो ये सबसे पहला टिप आपको ध्यान रखना है, अगर आगे आपको प्रोसेस अच्छा करना है तो अब आपकी मर्जी, आप चाहें तो इसको 4 से 5 घंटा छोड़ सकते हैं या फिर पूरी रात के लिए भी रख सकते हैं सोख होने के लिए। तो मैंने ये देखिए साबूदाना पहले से ही रात भर भिगो के रखा था। मैं आपको दिखाती हूँ, पास से बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा है हाथ में, एक एक दाना एकदम सूखा हुआ है और एकदम खिला खिला सा है। और ये देखिए, मैं आपको मैश करके भी दिखाती हूँ। ऐसा नहीं कि इसमें थोड़ा भी कच्चापन बाकी, पूरी तरीके से अच्छे से सोख हो गए। तो अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिए कुछ रोस्टेड मूंगफली। इसको ब्लेंडर में थोड़ा सा चला लेंगे। आपको चाहिए तो पाउडर भी कर सकते हैं या फिर दरदरा भी चला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, इसको डाल देंगे साबूदाना के ऊपर। साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून नमक, 1 से 2 टीस्पून पाउडर्ड शुगर। इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसे जरूर डालिएगा। और ये देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट टिप है आपके लिए, इसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून सिर्फ तेल और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ऐसा करने से पहले क्या होता है ना फ्रेंड्स, जब साबूदाना आप कढ़ाई में डालते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी नमक और शक्कर को मिक्स करने के लिए, और पीनट्स ऐसे एक तरफ इकट्ठा भी नहीं हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस पहले से ही कर लेंगे ना, तो आपका आगे प्रोसेस आसान हो जाएगा। और ऑयल करने से क्या होगा ना, आपकी जो खिचड़ी है वो हमेशा ही खिली खिली बनेगी। ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है, सारे साबूदाना में अच्छे से ऑयल की कोटिंग आ गई है। आप चाहें तो इस स्टेज में इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और तड़का बाद में दे सकते हैं। अब मैं आपको आज बताने वाली हूँ 2 तरीके। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है छन्नी, यानी कि स्ट्रेनर। इसको सबसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे हम थोड़ा सा साबूदाना। पूरा नहीं डालना है, क्योंकि मैं आपको दूसरा तरीका भी बताने वाली हूँ। तो इसको मैं साइड में रख रही हूँ, मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि इसको मैं कैसे बनाने वाली हूँ। नेक्स्ट, एक पैन में हम ले लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून तेल। जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम फ्राई करेंगे 1/4 कप कच्ची मूंगफली। तो फ्रेंड्स, इसको लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, वरना ये जल्दी से डार्क हो जाती है और कड़वी हो जाएंगी। तो इसको फ्राई करेंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि अंदर से भी अच्छे से पक जाए। ये देखिए, अच्छी खासी लाल हो गई है। तो इस स्टेज में मैं इनको निकाल दूंगी और फिर उसी तेल में, या फिर आप चाहें तो थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं फ्लेवरिंग के लिए। वो जैसे ही गर्म हो जाएगा, इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून मैंने डाली अदरक बारीक कटी हुई, 2 से 3 हरी मिर्चें बारीक कटी हुई, 8 से 10 करी पत्ता। और इन सारी चीजों को फ्राई करेंगे 30 से 40 सेकंड के लिए, बस जैसे कि इनका कच्चापन निकल जाए। और ये देखिए, फिर मैं क्या डाल रही हूँ, यहाँ पे मैं यूज करी हूँ 1 टमाटर ऐसे बारीक कटा हुआ, और इसको थोड़ा सा टॉस करेंगे ताकि हल्के से सॉफ्ट हो जाए, पूरी तरीके से मैश नहीं करना है। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ लोगों को टमाटर पसंद नहीं है, तो इट्स अप टू यू। अगर आपको पसंद है तो आप यूज कीजिए। कुछ लोग फास्ट में नहीं खाते हैं, पर मुझे टमाटर बहुत ज्यादा पसंद है साबूदाना खिचड़ी में, क्योंकि इससे क्या अच्छा सा मॉइस्चर आता है, सूखी सूखी सी नहीं लगती है खिचड़ी। तो इसको पूरी तरीके से सॉफ्ट नहीं करेंगे। और इस वक्त मैं डाल दूंगी इसमें बॉईल किए हुए आलू, जिसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है। ये करीबन 2 आलू है, और इसको भी टॉस करेंगे टमाटरों के साथ 1 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, 1 मिनट के लिए इसलिए टॉस करना है क्योंकि जो आलू है ना, उसमें अच्छे से तेल या घी की कोटिंग आ जाए, वो कच्चे कच्चे से नहीं लगे बाद में। थोड़े से जब फ्राई हो जाएंगे ना, फिर हम आगे का चीज करने वाले हैं। आपको चाहिए तो आलू के लिए थोड़ा सा यहाँ पे नमक भी डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे साबूदाना। तो बाकी का बचा हुआ साबूदाना वो पूरा मैं इसमें डाल रही हूँ। और अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट टिप, इसको सबसे पहले स्टर फ्राई करना है हाईएस्ट फ्लेम पे 2 मिनट के लिए। ठीक है, इस चीज का फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, शुरू से ही लो फ्लेम पे, मीडियम फ्लेम पे ढक के छोड़ देते हैं। उससे क्या होगा ना, आपकी जो साबूदाना खिचड़ी है बहुत ज्यादा चिपचिपी बनेगी और बाद में ना उसके डल्ले डल्ले से बन जाते हैं। तो वैसा हमें बिल्कुल नहीं चाहिए। सबसे पहले इसको हाईएस्ट फ्लेम पे टॉस करेंगे 2 मिनट के लिए, और जब सब में तेल की और घी की अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी ना, थोड़े से ड्राई ड्राई जब हो जाएंगे,
फिर इसको लो मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इसको ढक के पकाएंगे बस 5 से 6 मिनट के लिए। यस फ्रेंड्स, 5 से 6 मिनट में खिचड़ी अच्छे से बन जाती है अगर आपने उसको ठीक से सोक किया होगा तो इसको साइड पे छोड़ देते हैं। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ दूसरा तरीका। तो यहाँ पे मैंने काफी सारा पानी रख दिया था स्टीम होने के लिए, तो इसके ऊपर हम रख देंगे ये स्टीमर या साबूदाना और इसको ढक के स्टीम करेंगे मीडियम हाई फ्लेम पे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। यस फ्रेंड्स, अगर आप इसको हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो इसको पकने में सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। मैं आपको खोल के दिखाती हूँ लिड करीबन 5 मिनट के बाद। ये देखिए जितने भी साबूदाना है ना पूरे ट्रांसपेरेंट हो गए। ट्रांसपेरेंट हो गए इसका मतलब ये है कि सारे अच्छे से पक गए। और अब मैं आपको इनकी कंसिस्टेंसी भी दिखाती हूँ। एकदम खिला खिला है और ये सबसे इजी और फुल प्रूफ तरीका है। आप चाहें तो इसके ऊपर ऐसे ही तड़का भी दे सकते हैं। तो आगे मैं आपको बताऊंगी क्या करना है। इसको साइड में रख देंगे और चलिए खिचड़ी हमारी चेक कर लेते हैं जो हमने पहले तैयार की थी। ये देखिए सारे साबूदाना एकदम बढ़िया तरीके से ट्रांसपेरेंट हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है कि थोड़े भी ट्रांसपेरेंट नहीं है। बस 4-5 दाने जो व्हाइट रह गए ना वो बाद में आसानी से पक जाएंगे। और जब मैं इसको ऊपर से गिरा रही हूँ तो एकदम ही खिली खिली है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, थोड़े से रेड चिली फ्लेक्स। अगर आप नहीं खाते तो उसे स्किप कर दीजिए। ये फ्राई की हुई मूंगफली, 2 से 3 टीस्पून लेमन जूस और फ्रेश धनिया। और अब इन सारी चीजों को भी टॉस करके पकाएंगे हाई फ्लेम पे बस 1 और मिनट के लिए, जैसे कि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिलजुल जाएं और जो थोड़ी बहुत कसर बाकी है ना साबूदाने की वो पक जाए। तो बस मैंने अब गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अगर इसको आप ढक के छोड़ देंगे ना ऑफ फ्लेम पे भी तो भी अच्छे से सेट हो जाती है। तो अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी, इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए हर एक साबूदाना फ्रेंड्स खिला खिला है, एकदम मोती जैसा है। देखो मैं ऊपर से गिरा रही हूँ तो आपको पता चल रहा होगा कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है इसका। बिल्कुल, अगर ऐसी खिचड़ी बनानी है ना फ्रेंड्स तो आप ये प्रोसेस ट्राई करके देखिए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कैसे बनी। अच्छा, दूसरे एक पैन में फिर से गरम कर रही हूँ। 2 टीस्पून तेल। जैसे ही गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे जीरा, अदरक, हरी मिर्च, करी पत्ता और मैं डाल रही हूँ बॉईल किए हुए आलू। इसमें मैं टमाटर नहीं डाल रही हूँ। उसको टॉस करके पकाएंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे जो हमने पहले स्टीम करके रखा था साबूदाना वो। और इसको बस हाई फ्लेम पे भी टॉस करना है 1 से 2 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारे जो साबूदाना है ऑलरेडी पूरे पक गए और ट्रांसपेरेंट हो गए। तो फ्रेंड्स ये एकदम फुल प्रूफ तरीका है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है ना गैस कब हाई करना है कब लो करना है, मिक्सिंग ठीक से हो पाएगी कि नहीं, तो उनके लिए ये परफेक्ट तरीका है। तो यहाँ पे आपको ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाएंगी फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी काली मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स, पीनट्स, लेमन जूस, धनिया, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने पहले तैयार किया था। और इसको 1 और मिनट के लिए पकाएंगे। तो बस ये भी रेडी हो गई। इसको सर्व करेंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही। तो जिनको भी टमाटर पसंद नहीं है वो ये वाली खिचड़ी ट्राई कर सकते हैं। और दूसरी भी मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए कितनी प्यारी बनी है। तो फ्रेंड्स मैं हमेशा ट्राई करती हूँ आप लोगों के लिए अलग अलग रेसिपीज बनाने की, फुल प्रूफ तरीके बनाने की। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा ना तो प्लीज एक लाइक छोड़ के जाइएगा। ठीक है, तो चलिए दोनों खिचड़ियाँ तैयार हो गई है। मुझे बताइए कि आपको दोनों में से कौन सी खिचड़ी अच्छी लगी और आप कौन सी वाली खिचड़ी बनाते हैं, टमाटर के साथ या बिना टमाटर के साथ। चलिए आप सब अपने नवरात्रि का फेस्टिवल एंजॉय कीजिएगा और इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ। आप सब अपना ख्याल रखना। बाय बाय।